हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसा कि बहुत कैंसर के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, सो कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, किस वजह से होता है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, उसके बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन। ब्रेस्ट कैंसर एक मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि फीमेल्स में देखने को मिलता है और सेकेंड मोस्ट कोज ऑफ कैंसर है इन द डेथ। मतलब जो कैंसर की वजह से डेथ होती हैं वो दूसरे नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती हैं। और किस एज ग्रुप में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है? 45 टू 55 ईयर्स ओल्ड फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो कैंसर क्या होता है? कैंसर में क्या होता है, जो ग्रोथ है सेल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से क्या बनता है फिर? ट्यूमर। सो ब्रेस्ट कैंसर में क्या देखने को मिलता है? इस पिक्चर में देखिए, ये जो ब्रेस्ट है इसमें यहाँ ये दिखाया गया है ट्यूमर। ये जो ट्यूमर है ये है कैंसर। अब इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये ट्यूमर है नहीं है, क्या होगा? जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जब स्टार्ट होता है तो यूजुअली कुछ देखने को मिलता नहीं है, कोई सिम्टम्स फीमेल फील करती नहीं है, नो पेन एंड नो अदर सिम्टम्स। बस जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो करता है, जैसे जैसे ट्यूमर का साइज़ बढ़ता है, कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। उन चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलता है? लंप देखने को मिलता है, थिकनिंग हो जाती है, जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसका मास की थिकनिंग हो जाती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, स्किन इरिटेशन होने लगती है और कुछ चेंजेस शेप साइज़ के वो देखने को मिलते हैं। एज लाइक ब्रेस्ट में अगर एक साइड ट्यूमर है तो जो साइज़ डिफरेंस होगा वो देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जो कलर सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशंस में चेंज आएगा, जो कलर ऑफ सिक्रीशन है वो डिफरेंट हो सकता है ट्यूमर होने की वजह से। द कलर एंड फील ऑफ द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एरियोला निप्पल वो चेंज होगा एंड जो फीमेल है उसको डिस्चार्ज, एरोजन, इन्वर्जन, टेंडरनेस ऑफ द निप्पल देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, ये दिखाया गया है, ये वाला जो पार्ट है एरियोला, ये इसका डार्कनिंग एक्स्ट्रा हो सकती है या इसका साइज़ इंक्रीज हो सकता है। जो निप्पल वाला पार्ट है वो जो नॉर्मल है उसके बजाय वो इन्वर्टेड हो सकता है, मतलब उल्टा हो सकता है, या डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है, या उसमें क्या बोलते हैं कि एरोजन्स देखने को मिल सकते हैं। सो ये सब देखने को मिल सकता है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। अब डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि डॉक्टर, या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर होता है करती है फीमेल, जिसमें उसको सिखाया जाता है कोई भी लंप अगर मिलता है, कोई भी गांठ अगर मिलती है, गांठ जो कि प्रेजेंट नहीं है पहले से, एकदम से एक नई गांठ उभर के आती है वो देखने को मिलती है, तो उससे फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या हमारे पास होती है? मैमोग्राफी, मैमोग्राम। ये जो मशीन दिखाई गई है ये यूज़ की जाती है, मतलब जैसे एक्सरे होता है ऐसे ही जो ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसे मैमोग्राफी बोलते हैं। और उसमें जो ब्रेस्ट का टिश्यू है उसको, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं वो देखने को मिलती है। अगर एबनॉर्मल आता है मैमोग्राम, वो सजेस्ट करता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। और उसके बाद फर्दर और डीपली देखने के लिए कि कितना पार्ट इन्वॉल्व है नहीं है, फर्दर MRI करवा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कोई भी लंप अगर है तो उसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि वो सजेस्ट कर सकता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, बट उसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। कभी कभी क्या होता है कि मैमोग्राम में भी कैंसर देखने को नहीं मिलती है, बट अगर सिम्टम्स ऐसे हैं कि ये कैंसर के हो सकते हैं तो फिर जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो क्या करेंगे? बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होगा, जो ब्रेस्ट से कुछ टिश्यू लिया जाएगा निडल के थ्रू और उसकी फर्दर स्टडी की जाएगी, फिर उसके रिपोर्ट्स आएंगे तो पता चल जाएगा कि वो जो ट्यूमर है या जो लंप है वो कैंसर का है या कोई नॉर्मल ग्रोथ है। सो
किसी भी लंप को, कोई भी डिस्चार्ज अगर देखने को मिल रहा है या साइज़ में कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है फीमेल खुद से करेगी। ये कब करना होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या रहेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 से 3 दिन बाद, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जो पीरियड्स आते हैं और फिर उसके ख़त्म होने के बाद 2 से 3 दिन बाद हमें, जैसे कि किसी को 4 दिन का अगर पीरियड्स चलता है तो 6-7वें दिन उसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। कब करना चाहिए? शावर लेने के बाद। इसमें क्या करना है कि जो फीमेल है उसको अपनी 3 फिंगर्स यूज़ करनी है। फर्स्ट 3 फिंगर्स यूज़ करनी है, सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर्स को यूज़ नहीं करना है, ऐसे कंप्लीट फिंगर्स को यूज़ करना है। और जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको पाल्पेट करना है कि उसमें कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है, और उसको सर्कुलर मोशन में करना है, लाइंस के मोशन में करना है, आउटर जो वेजेस हैं उस पर करना है। कहीं पे भी अगर कोई गांठ फील हो रही है तो फिर फर्दर एग्जामिनेशन करवाना है। कोई स्किन कलर अगर देखने को मिल रहा है, स्किन कलर में कोई चेंज देखने को मिल रहा है, या दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में कोई भी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, तो उसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाना है। ये सिम्टम्स हैं जो सजेस्ट कर सकते हैं कि कैंसर हो सकता है। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करना है, सो दैट अर्ली इसको डिटेक्ट किया जा सके और ट्रीटमेंट लिया जा सके। क्योंकि अर्ली जो कैंसर के स्टेजेस हैं उसमें क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को ही नहीं मिलती है। जब कैंसर आउटग्रोथ उसकी ज़्यादा हो जाती है और स्टेजेस 3rd 4th स्टेज पे अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो उसका ट्रीटमेंट उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोस होगा तो उसको हम ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए फर्स्टली डॉक्टर्स फाइंड आउट करते हैं कि किस स्टेज का कैंसर है। जितना कम स्टेज होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, और जितना स्टेज ज़्यादा होगा ट्रीटमेंट भी डिफ़िकल्ट होगा। स्टेज ऑफ कैंसर है वो किस बेसिस पे देखा जाता है? ट्यूमर का साइज़ कितना है, वो स्किन को कितना इन्वॉल्व करता है, चेस्ट वॉल या लिम्फ नोड्स को कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। मेटास्टैटिक जो टर्म है इसका मतलब है कि जो कैंसर है वो स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ। अब बायोलॉजी ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो इसमें जो ट्यूमर के प्रोटीन है और जीन मार्कर्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, एंड डॉक्टर्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस चूज़ करते हैं कि सर्जरी से ये जो ट्यूमर है वो निकालना है, या रेडियोथेरेपी या मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उससे हम इस ट्यूमर की ग्रोथ को ख़त्म कर सकते हैं और पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे एंटी एस्ट्रोजेंस कई बार पेशेंट को देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, या कुछ अदर थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स कौन से स्टेज में ट्यूमर है, उसकी लोकेशन क्या है, दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया है या नहीं किया है। मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं सो दैट जो ट्यूमर है उसको रिमूव कर सके, और उसको बोलते हैं लंपेक्टमी। लंप को रिमूव करना, रिमूविंग ओनली द लंप इज लंपेक्टमी। ऑपरेशंस टू रिमूव द ब्रेस्ट पार्ट और होल इंक्लूड पार्शियल सेगमेंटल, मॉडिफाइड रेडिकल या फिर सिंपल मेस्टेक्टमी। मेस्टेक्टमी टर्म यूज़ की जाती है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट के लिए। रेडिएशन थेरेपी हो सकता है दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन, कीमोथेरेपी हो सकता है, या हार्मोन थेरेपी भी यूज़ की जाती हैं बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी। और ब्रेस्ट सर्जरीज के बाद ब्रेस्ट को रीबिल्ड भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट कंस्ट्रक्शन सर्जरीज भी अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट, जो रेडियोथेरेपी यूज़ करेंगे उसमें हाई एक्सरे जो रेज हैं उनको यूज़ करते हैं जो कि कैंसर के सेल्स को किल कर देती हैं। रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं और ट्यूमर की ग्रोथ को ख़त्म कर देती हैं। कीमोथेरेपी में क्या होगा कि जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो कैंसर की जो सेल है उसका डिवीज़न स्टॉप कर देंगी और उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। ड्रग्स बाय ओरली ड्रग्स ले सकते हैं या पेरेंट्रल रूट से ले सकते हैं, मतलब वेन्स के थ्रू आईवी मेडिसिन्स होती हैं, या फिर हार्मोन थेरेपी
जैसे कि टेमोक्सिफेन या एरोमेटेस इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को मेनली यूज़ किया जाता है। एंड जो बायोलॉजिकल थेरेपी है वो यूज़ की जाती है सो दैट जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कैंसर के अगेंस्ट फाइट कर सके। सो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। सर्जरी से लंप को या ट्यूमर को रिमूव करना, रेडियोथेरेपी का यूज़ करना जिसमें कि एक्सरेज यूज़ की जाती हैं, या फिर कीमोथेरेपी या फिर हॉर्मोन्स का यूज़ करना। कुछ डू एंड डोंट्स जो कि मैनेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी मेडिसिन्स हैं उनको स्किप नहीं करना है, जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे ही लेना है। कुछ जो लोकल सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनका हेल्प लेना है, बिकॉज कैंसर सुन के पेशेंट एकदम से जो उसका साइकोलॉजिकल है वो अफेक्ट होता है। सो सपोर्ट ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए। जो भी विजिट्स हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, फॉलोअप के लिए, उनको प्रॉपर फॉलो करना है और डाइट प्रॉपर लेनी है, इनफ कैलोरीज लेनी है सो दैट कैंसर से फाइट किया जा सके। इनफ अमाउंट में फ्लूइड्स लेना है, स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल और ड्रिंकिंग ये सब अवॉइड करना है। सो ये सारी कुछ बातें थी जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स को हमने देखा। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में देखा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है, किस टाइम पे करना चाहिए सो दैट अर्ली स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस किया जा सके। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हैं या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And for more videos, keep watching our channel Clinical Knowledge and Medicine. Share and subscribe our channel. Thank you.